हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में। तो जनरली कुछ टर्म्स आपने बार बार सुनी होगी पेपर में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, और बच्चों को हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये बार बार टर्म आती है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा दो टर्म्स और आती है, एक तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो पॉलिसी होती है ये मनी सप्लाई कंट्रोल करने की पॉलिसी होती है, यानी कि मार्केट में कितना पैसा है लोगों के पास में, उसको कंट्रोल करने के काम आती है। अब सबसे पहली बात तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके दो सिंपल से रीज़न है। पहला तो है इन्फ्लेशन। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है, और जब डिमांड बढ़ने लगती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यानी अगर मान लीजिए बाज़ार में लिमिटेड सप्लाई आ रही है, मान लीजिए ये मार्कर बाज़ार में सिर्फ 100 मार्कर है, पर लेने वाले 1000 लोग हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अगर मार्कर को थोड़ा महंगा बना दिया जाए, या लोगों के पास जो पैसे हैं वो कम कर दिए जाएं, तो इस मार्कर की डिमांड अपने आप गिर जाएगी। तो लोगों के पास कितना पैसा है उससे इन्फ्लेशन अपना जो है डिसाइड होता है। अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, और अगर परचेजिंग पावर कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। दूसरा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी एक्चुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, पर जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। तो अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो जीडीपी नहीं चलेगी, यानी एक सप्लाई सिस्टम नहीं चलेगा, एक पूरा चेन नहीं चलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के हाथ में पैसा हो, ताकि वो आगे से आगे, जैसे मैं मार्कर खरीद के लाया हूँ तो मैंने पैसा दुकान वाले को दिया, दुकान वाले ने अपने सप्लायर को दिया, उस सप्लायर ने अपने घर में कहीं दिया, उसने बैंक में दिया, बैंक ने किसी और को लोन दिया। तो उसके लिए मनी सप्लाई ज़रूरी है, पैसा होना ज़रूरी है। तो जीडीपी पे क्या असर पड़ता है वो भी डिसाइड करता है आपका मनी सप्लाई। तो जितना ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा उतना जीडीपी आपकी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो अपन सीधे आ जाते हैं, मनी सप्लाई के दो टूल्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अंतर क्या है? दोनों है फाइनेंशियल पॉलिसी जिनसे अपन मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, पर फिस्कल पॉलिसी वो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है, या वो पॉलिसीज होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जिन टूल से, जिस मेथड से मनी सप्लाई, मार्केट में पैसों की अवेलेबिलिटी कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई जो पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसी यूज करता है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो ये होता है पहला अंतर। पहला और इंपॉर्टेंट अंतर यही है कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती है। दोनों का काम एक ही होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। और मनी सप्लाई से क्या होता है? अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ डिसाइड होती है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दो स्पेशल टर्म्स पे, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी वो फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिससे बाजार में कैश फ्लो या फिर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, उनको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो उससे क्या होता है, कैसे एग्जांपल देता हूं। जैसे एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करूं, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जिससे बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो मान लो अगर गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दे, तो क्या होगा? लोगों के हाथ में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में।
अब उनके पास पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और उनकी परचेजिंग पावर अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में क्या होगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वैसे ही मान लो और तरीके जिनसे गवर्नमेंट मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। मान लो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर के आती है जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएंगे तो इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगी। इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। वैसे ही और भी तरीके हैं, जैसे गवर्नमेंट अगर सब्सिडी बढ़ा दे, सब्सिडी अगर बढ़ा देगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा पैसा ज़्यादा डिमांड, और ज़्यादा डिमांड तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे लोगों की आय पे, या और भी जीएसटी वगैरह जितने भी टैक्स हैं वो कम कर देगी, तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। पैसा ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारी थी एग्जाम्पल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो काम आरबीआई कर सकता है मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट रेपो रेट होती है बैंकों के लिए। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं। तो अगर रेपो रेट कम कर देगा आरबीआई तो बैंकों को इजीली लोन मिल जाएगा, आसानी से सस्ती दरों पे लोन मिल जाएगा। अल्टीमेटली ये लोन कहाँ जाएगा, लोगों के पास जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो लोगों को आसानी से लोन मिलने लगेगा। उससे बाजार में पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, या एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकों को अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अमाउंट रिजर्व रखना पड़ता है, कैश की फॉर्म में या किसी इजीली लिक्विफाइबल असेट की फॉर्म में। यह आरबीआई द्वारा मैंडेटरी होता है ताकि बैंक ओवर लेंडिंग नहीं कर दें और अल्टीमेटली बैंक फेल नहीं हो जाए। तो इसके लिए अब अगर ये रिजर्व रेशियो जो होता है, मान लीजिए 25% रखा हुआ है, तो यानी कि हर 100 रुपये जो बैंक में डिपॉजिट हुए हैं उसमें से 25 रुपये बैंक को रखने पड़ेंगे रिजर्व, और सिर्फ 75 रुपये जो है वो लोन दे सकता है बैंक किसी भी कस्टमर को। तो अगर ये जो रिजर्व रेशियो है इसको कम कर दिया जाए, मान लीजिए 5% ही कर दिया जाए, तो हर 100 रुपये में से 95 रुपीज़ बैंक दे सकता है किसी भी लोन लेने वाले को। अल्टीमेटली वो पैसा मार्केट में पहुंचेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम करने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमेशा इन्फ्लेशन को बढ़ाती है और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा ट्रांजैक्शन यानी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो ये फिस्कल भी हो सकती है और मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकती है। अंतर क्या है, फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने टूल्स होते हैं जैसे कि सैलरी, टैक्सेस, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती है, तो आरबीआई के अपने टूल्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट, रिजर्व रेशियो और ये सब। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पे। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज सिंपली
एक्सपेंशनरी का उल्टा होता है। तो अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, तो यानी वो टूल्स या वो पॉलिसीज या वो मेजर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, जिसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ भी कम होती है या इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। अल्टीमेटली क्यों? मनी सप्लाई कम करने के। मनी सप्लाई कम क्यों करते हैं? जनरली इन्फ्लेशन एक मेजर इसका वो होता है टारगेट। तो जो टूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसके एग्जांपल, मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम तो मार्केट में डिमांड कम, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। या फिर और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा मार्केट में, मनी सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर कम कर दिए, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कम कर दी, सड़कें कम बनाई, स्कूल्स कम बनाए, कुल मिलाकर के इन सब को बनाने में जो खर्चा होता है वो कम हो गया गवर्नमेंट। अगर वो कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ये सारी पॉलिसीज है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सिमिलरली अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई डिसाइड करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या होता है? वो पॉलिसी टूल्स जो आरबीआई अडॉप्ट करता है मनी सप्लाई को कम करने के लिए। मनी सप्लाई क्यों कम करेगा? मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और एक और असर होता है कि इन्फ्लेशन से क्या होता है, हमारी जो करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट होती है। तो ज़्यादा महंगाई बढ़ना भी हमारी करेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई अडॉप्ट करता है, अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या करना होता है? इसको कम करना होता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करना है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स सिंपल यार, रेपो रेट बढ़ा दो। रेपो रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जैसे ही रेपो रेट बढ़ेंगे तो मार्केट में बैंकों के पास पैसा कम होगा, क्योंकि बैंकों को आरबीआई से लोन महंगा मिल रहा है। तो बैंकों के लिए लोन देना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे अल्टीमेटली लोन कम देंगे। लोन कम देंगे तो या महंगे मिल जाएंगे मार्केट में लोन, अल्टीमेटली लोग लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, रिजर्व रेशियोज। अगर ये बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए आज कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई बढ़ा करके 10% कर देता है, 5 से 10% कर दिया, तो बैंकों को रिजर्व जो है ज़्यादा रखना पड़ेगा। ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो इसका मतलब लोन कम देंगे बैंक। लोन कम तो मनी सप्लाई कम मार्केट में, और मनी सप्लाई कम तो मार्केट में इन्फ्लेशन कम। हाउएवर एक चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि दोनों के प्लस और माइनस है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन तो कम हो जाता है,
पर साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है, क्योंकि लोन नहीं है, अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो फैक्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करेगी तो अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम मिलेगा, पैसे कम होंगे, वेजेस कम मिलेंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो ये फायदा है, तो साथ ही साथ एक नुकसान भी है। सिमिलरली अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात करें तो पॉजिटिव उसका क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, और नेगेटिव क्या है, महंगाई साथ साथ बढ़ती है। तो ये चीज़ है जो कि हमें हमेशा याद रखनी है। तो आज हमने सीख लिया क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा क्या होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो थैंक यू।